अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में जो तेल के रेट जो है सरकार ने घटाए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, बीजेपी सरकार से, कि जब कांग्रेस सरकार थी तब 70 के करीब जो था ये डीजल और पेट्रोल के जो रेट थे ये थे। उस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में तो तेल का रेट थे बहुत ज़्यादा थे, तब भी जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने वो जो सब्सिडी दे के उसको रेट को कम किया था ताकि लोगों के ऊपर कोई बोझ न पड़े, महंगाई नहीं बढ़े, गरीब मार नहीं हुए। उसके बाद जब से बीजेपी सरकार आई है तेल के रेट देख लो 100 पार हो गए हैं, 100 से ऊपर चले गए हैं। अब हाल ही में उन्होंने क्या किया, तेल के जो रेट है कम कर दिए। ये क्यों किए? क्योंकि ये डर सता रहा है अब कि जो अभी 3-4 स्टेटों में इलेक्शन आ रहे हैं इनको ये स्टार चला रहा है कि कहीं हमारे यहाँ हार का मुंह नहीं देखना पड़े। तो इनको ऐसा था अगर उन्होंने तेल कम ही करना था तो काफ़ी उस 70 के करीब ले आते, तब तो मानने वाली बात थी। पहले तो 15-15, 10-10 रुपये बढ़ाते रहे, अब देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया तेल। अगर 10 रुपये या 8 रुपये 6 रुपये कम किए भी हैं तो उससे कोई भी ऐसा जो है जो गरीबों पर बोझ है, जो महंगाई में कोई फर्क पड़ने वाला, इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो महंगाई बढ़ चुकी है उसे कंट्रोल जो है सरकार नहीं कर रही है। तो इसमें गैस का ही देख लो, इन्होंने जो अभी काम किया तो सिर्फ किसको फायदा दिया इन्होंने? उज्ज्वल योजना वाले वो अगर फायदा देना था, और भी तो गरीब थे बेचारे, उज्ज्वल योजना वाले ही तो है, और भी तो काफी गरीब हैं। उन गरीबों को भी तो फायदा मिलना चाहिए थे, आम जनता को मिलना चाहिए फायदा। अगर पीछे से गैस के रेट कम हुए हैं या पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए हैं तो सभी को इसका जो लाभ जो है सभी को मिलना चाहिए। खासकर महंगाई, तेल के रेट इन्होंने कम कर दिए पर महंगाई का रेट, तेल से ही महंगाई चलती है तो महंगाई क्यों नहीं कम हो रही है? नेग्लिजेंसी किसकी है? सरकार की है। इसमें सरकार फेल हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी सरकार से कि अभी कैसे इनको याद आया तेल कम करने के लिए? क्योंकि इनको डर सता रहा है कि आने वाला टाइम जो है 3-4 स्टेटों में जो इलेक्शन इनके आ रहे हैं इनको कहीं हार का मुंह नहीं देखना पड़े। इसी डर के चक्कर में इन्होंने जो है ये तेल कम किया है। जनता भली भांति जानती है कि जो ये रेट कम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। इतने सालों से इन्होंने जनता का वो किया, महंगाई की, हर चीज किया, अब इलेक्शन आने पे ये कम कर रहे हैं। तो जनता जानती है कि इलेक्शन आने पे अगर कम करते हैं तो जनता इसका जवाब देगी। हिमाचल में इस बार जो कांग्रेस सरकार आएगी इसका जवाब देगी जनता और वोट कांग्रेस को ही मिलेगा। इसलिए इस बार बीजेपी का जो है सुपड़ा हिमाचल में साफ होना तय है। आज जिस प्रकार से भारत की केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार जिस तरह से प्रदेश और देश में जो योजनाएं बना रही है उससे पूरे भारतवर्ष में करोड़ों लोगों को इसका फायदा हो रहा है। हाल ही में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें कोविड के वजह से बढ़ी हुई थी उन पर नियंत्रण करते हुए 9.5 रुपये पेट्रोल, 7 रुपये जो है डीजल और 200 रुपये जो गैस सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिससे करोड़ों लोगों को इसका फायदा होगा। और हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनसे ये बात हजम नहीं हो रही है कि किस प्रकार से, जैसे सभी को मालूम है जिस वक्त देश में कोविड लगा हुआ था और उस समय भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने वैट घटा करके पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए। लेकिन जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं या अन्य दलों की सरकारें हैं वहां पर उन्होंने कोई भी जनता को राहत नहीं दी, 1 रुपये भी वहां पर वैट नहीं घटाया और डबल दाम पर वो पेट्रोल और डीजल बेचते रहे। इसी प्रकार से जो आज विपक्ष कह रहा है कि अभी चुनावों का स्टंट है और ये जो है मूल्य कम किए जा रहे हैं,
आपको ज्ञात है कि कोविड के दौरान पूरे भारतवर्ष में जो गरीब जनता है 2019 से लेकर अभी तक उनको मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में इस कोविड के दौरान जो कार्य किए हैं, उसी प्रकार से हिमाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे को हिमाचल प्रदेश को नंबर 1 पर रखा। चाहे वो कोविड का टीकाकरण हो, चाहे वो राशन किट हो, पूरे देश में भारतवर्ष में हिमाचल नंबर 1 पर है। और अभी चुनावों को देखते हुए जिस तरह से अन्य दल बौखलाए हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमारी तो जमीन ही निकल गई है, अब ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और हमारे को तो कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कांग्रेस के मित्रों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि अब जो है कांग्रेस बिल्कुल सत्ताहीन हो गई है और सत्ता से बाहर कर दी गई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है जो कि आज सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश के नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं। वो किसी जगह पर भी उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी है। आज मैं हिमाचल की बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को देख करके कांग्रेस बौखला गई है कि हम ये कार्य क्यों नहीं कर सके। आपको मौका दिया था जनता ने इतने साल तक, 60 साल तक जो आपने कार्य नहीं किए, वो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल की सरकार ने 8 साल में कर दिए। क्यों आपने गरीबों को आगे उठने नहीं दिया? बताइए आप, क्यों आपने उनके लिए सहारा योजना क्यों नहीं बनाई? जो व्यक्ति लगातार बीमार रहता था, वो ये कोई बड़ी भयंकर बीमारियों से, कैंसर जैसे बीमारियों से, अपंग लोग जो बिस्तर से उठ नहीं सकते, उनको कभी आपने 1 रुपए की राहत नहीं देनी चाहिए? क्यों नहीं देनी चाहिए? हमारे जो प्रदेश की सरकार है, उन्होंने 20,000 लोगों को जो अपनी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते थे, जो अपने मतलब भयंकर बीमारियों से ग्रस्त है, उनके लिए 3,000 रुपये सहारा योजना बनाई। उनके घर चल रहे हैं, अपनी दवाएं खरीद रहे हैं। इसी तरह से हिमकेयर योजना बनाई, जैसे देश में हमारे आयुष्मान योजना के साथ ऐसी सोच बनाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि हमारे पास जो आयुष्मान भारत योजना के तहत छूटे हुए लोग हैं, उनके लिए हिमकेयर योजना शुरू की। 140 हॉस्पिटल में हिमकेयर का कार्ड वैलिड होता है, जिसमें 5 लाख रुपए का बीमा है। कोई भी इलाज, किसी गंभीर बीमारी है या छोटी मोटी बीमारी है, उसका इलाज मुफ्त में किया जाता है। ऐसा आपने क्यों नहीं किया? इसी प्रकार से गृहिणी सुविधा योजना बनाई, आज पूरा हिमाचल धुआं मुक्त हो गया। आपने क्यों नहीं किया ऐसा? आपने वो जो गरीब लोग थे उनको जंगल कटा कटा के, उनकी लकड़ियों से धुआं जला जला के उनकी आंखें खराब कर दी। आपने क्यों नहीं ऐसा किया? आज अनाप शनाप बक रहे हैं ऐसे। उसके बाद जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजना बनाई है। सबसे पहले जो 60 साल की सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसी योजना क्यों नहीं बनाई? क्यों ने उनको जो जनप्रतिनिधि में आरक्षण दिया? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने पहली बार 50% जो है जनप्रतिनिधि, पंचायती राज हो, चाहे वो जिला परिषद में हो, उनको 50% का आरक्षण देकर महिलाओं को समाजजनक स्थिति पर पहुंचाया। इसी प्रकार से शगुन योजना, जो हमारी बेटी है वो शादी करती है गरीब बच्ची, उसको 31,000 का शगुन सरकार दे रही है। आपने क्यों नहीं दिया? आपके टाइम पर किसी बेटी का शादी नहीं होती थी क्या? वो गरीब जो थे उनको अपने लिए आपने क्यों नहीं फायदे दिए उनको? अगर आप ऐसी चीजें गिना रहे हैं तो आज जिस प्रकार से देश चला रहे हैं, जिस प्रकार से हिमाचल चला हुआ, स्वावलंबन योजना देखिए आप। स्वावलंबन योजना में महिला या कोई भी हमारी बहन जो अपना कारोबार शुरू करना चाहती है, वो अपने कारोबार शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है, जिसमें 35% सीधे सब्सिडी है। उसके बाद जो ब्याज का भी ब्याज है, 36 महीने तक 5% ब्याज भी सरकार भर रही है। आपने क्यों नहीं चलाई ऐसी योजना? यदि आपको ऐसा लगता है कि हम वापसी करेंगे, तो वापसी किस भी यहाँ पर करेंगे? आप कैसे करेंगे? आपने जनता के लिए क्या ऐसे काम किए थे पहले जो 60 वर्षों में? आज हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कार्य हुए हैं जो कांग्रेस 100 वर्ष में भी नहीं सोच सकती है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोलते थे कांग्रेस के कि मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूं, तो वो बाकी जगह पर जमीनी स्तर पर सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचता था। वो 85 पैसे कहां जाते थे? क्यों नहीं वो 85 पैसे का आप जनता को हिसाब दे रहे हैं 60 सालों का?
कि जो 15 पैसे आप लोगों तक पहुंचाते थे, बाकी का 85 पैसा वो कहां जाता था, किसकी जेब में जाता था? उसमें अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। जो वृद्ध लोग थे, महिला थी, पुरुष थी, उनके लिए उन्होंने ऐसी योजना बना दी कि 80 साल के बाद ये आपको विधवा पेंशन लगेगी। हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इसका तुरंत निर्णय लिया और जो इसकी पेंशन है, विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन जो है 60 वर्ष कर दी, 20 साल वो कम कर दिए। बताइए भाजपा ने कैसे कैसे कार्य किए हैं। आज जिस प्रकार से सभी लोगों को, जो सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, गरीब लोग भी बढ़ रहे हैं, अमीर लोग भी बढ़ रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज को देख करके कांग्रेस ऐसे बौखला गई है कि अब हमारी वापसी कैसे होगी। वापसी कहां से होनी है? सभी ने नकार दिया आपको। पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसमें से सभी जगह आप हार गए, कोई भी कहीं पर भी आपकी जमानत तक नहीं बची। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव जीते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में आप सपना देख रहे हैं कि हम 2022 में सरकार बनाएंगे, कहां से बनाएंगे? आपने हर एक विधानसभा में एक मुख्यमंत्री बना दिया हुआ, 12 जिले में 12 मुख्यमंत्री बना दिए हैं। कैसे करके आप बनाएंगे सरकार? इसीलिए ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन ख्वाब जो है खुली आंखों से देखो, सोई हुई आंखों से ख्वाब मत देखो। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सजग है और आपकी जो नीतियां उनसे त्रस्त है कि कैसे करके आपने लोगों का शोषण किया, कैसे करके आपने गरीब व्यक्तियों के अधिकार छीने, कैसे करके आपने उनको आगे आने नहीं दिया। आज देखो सरकार ने जनमंच योजना शुरू की, गांव में जाकर उनकी सभा लग जाती है, मुख्यमंत्री का कार्यालय वहां लग जाता है और तुरंत उनका निदान होता है। आपने क्यों नहीं किया? आप भी कर सकते थे कि हम अभी जो है यहां पर जनमंच लगा रहे हैं, वहां पर डीसी भी होगा, एसडीएम भी होगा, मंत्री भी पहुंचा होगा और उसी वक्त उनके कार्य होंगे। आपने क्यों नहीं किए? मुख्यमंत्री संकल्प हेल्पलाइन बनी है 1100 नंबर, आपने क्यों नहीं शुरू की कि कोई व्यक्ति तुरंत अपनी जो है वो उसमें राहत प्राप्त कर सके? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ऐसी हजारों योजनाएं जो हमारे प्रदेश सरकार ने, अभी यशस्वी जयराम ठाकुर जी ने शुरू की है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में और हिमाचल प्रदेश सरकार में, डबल इंजन की सरकार है। जो फैसला दिल्ली में होता है और वो फैसला हिमाचल में होता है, वही फैसला चंबा में होता है। ऐसा नहीं है कि वहां से 1 रुपये चलेगा, चंबा में 15 पैसे पहुंचेगा। 1 रुपये चल रहा है तो 1 रुपये ही चंबा में पहुंच रहा है और वो सीधा 1 रुपये गरीब के खाते में जा रहा है। आपकी तरह नहीं किया लूटपाट। इसलिए बार बार जिस तरह से आप बगैर मतलब के मुद्दे उठा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी FIR कर रहे हैं, जिनका कोई आधार ही नहीं है। आप मुद्दों पर लड़िए, आप विकास पर लड़िए कि आपने इन 60 सालों में क्या विकास किया हिमाचल में। एक भी आप काम गिन के दिखाइए हमारे को कि ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, हमने किया। बताइए अब चुराह में क्या डेवलपमेंट की, भटियात में क्या डेवलपमेंट की, चंबा विधानसभा में क्या डेवलपमेंट की, तो पांगी भरमौर में क्या डेवलपमेंट की। जो जैसा था वैसे ही था। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब तक वो काम शुरू हुए, जैसे आपकी सरकार आई आपने फिर से वही शुरू कर दिया, भाई भतीजावाद शुरू कर दिया, चिट्टों पे नौकरियां शुरू कर दी। यहां पर जरा से भी कोई अगर ऐसी बात होती है तुरंत उस पर CBI बिठा दी जाती है, तुरंत दोषियों को कार्रवाई की जाती है। अब की तरह नहीं कि चिट पकड़ ली, चिट पे नौकरी लो जी, ये लग गया। तो इसलिए मैं आप कांग्रेसी मित्रों से भी और अन्य जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम तीसरा विपक्ष खड़ा हो रहा है, तो 2022 को तो आप भूल जाइए कि आप लोगों को अब गुमराह नहीं कर सकते हैं।